इदारे के अंदर हम सारे के सारे फैमिली मेंबर हैं। हर एक के पास अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, उसका फिर इक्वल जो है वो फ्रूट्स हमारे सामने आ रहा होता है। तो इस इदारे को बेहतर करने के लिए, इसके मामलात को बेहतर करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सो अलाइड फॉर ग्रुप ऑफ स्कूल, ये एक पूरा कुंबा है, पूरी फैमिली है। हाँ, ये इदारा मेरा नहीं है, सबका है। पेरेंट्स वाबस्ता हैं, टीचर वाबस्ता हैं, स्टूडेंट वाबस्ता हैं, आम लेबर वाबस्ता है। तो मिलके ये इदारा है, वहाँ जहाँ-जहाँ फ्लॉज़ हैं, कमी है, उसको बेहतर करता रहो। ये मेरी ड्यूटी है। इसी तरह सब टीचर्स की ड्यूटी है, हर पर्सन्स की यहाँ पे ड्यूटी है। और सेकंड, हम प्रोफेशनल जगह पे हैं। प्रोफेशनल जगह पे हमेशा इनपुट एंड आउटपुट मैयर्स होती हैं। इनपुट एंड आउटपुट मैयर्स होती हैं। खाली बातों से, खाली डिस्कशन से काम नहीं चलते। और याद रखिएगा, ये जो आपका प्रोफेशन है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको 20 साल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल पुराना होना है तो फिर आपकी वैल्यू बनेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एफर्ट्स आपकी फॉरेन इनपुट और आउटपुट पे बेस कर रही होती है। आप यंग भी हो, अच्छा डिलीवर कर रहे हो, खूबसूरत तरीके से डिलीवर कर रहे हो, तो फौरन आप फ्रंट पे आओगे। हमारी क्लासों के अंदर हमारे 6 से लेके बच्चे प्ले ग्रुप से पढ़ रहे होते हैं और आज भी निकम्मे हैं, और साइड से एक बच्चा आता है, उसी क्लास में आके वो लीड कर जाता है। तो हम एज ए टीचर क्या कर रहे होते हैं? उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसको अच्छा समझ रहे होते हैं। उसके लिए फोकस हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। किस बुनियाद पे? काबिलियत। काबिलियत की, वर्किंग की बुनियाद पे, मेहनत की बुनियाद पे। काबिल इंसान सारी जिंदगी नहीं बनता। हाँ, वो काबिल है जो अपने काम से काम रखता है, अपने काम को बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। काबिल की कोई डेफिनेशन नहीं है दुनिया में। काबिल एक ही है जिससे लोग तंग नहीं है। काबिल एक ही है जो दूसरों से मांगता नहीं, अल्लाह से मांगता है। काबिल एक ही है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। कभी कोई इदारा स्टॉप नहीं होता, कभी कोई इदारा किसी को स्टॉप कर नहीं सकता। ये एक फैमिली है। जब तक हम आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे हम घर में अपने वालिदैन को, खुद को, बच्चों को दुनिया से जाने से नहीं रोक सकते, इसी तरह लाइफ है। ये भी हमारी फैमिली है। तो ये सर्कल चल रहा होता है। हाँ, उसमें ये ज़रूरी है कि उन इखलाकियात का ख़्याल रखा जाए जो हमने कमिटमेंट की हुई है। थॉट पॉज़िटिव हो, आप लोगों के साथ इंसाफ़ कर रहे हो, जो कमिटमेंट की हो वो कर रहे हो। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉ ना हो। इदारे वहीं फ्लॉप होते हैं, वहीं आके ज़्यादा डाउन होते हैं, जहाँ राइट्स के ऊपर जो है वो आप कमिटमेंट कर जाते हैं, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। उनके ऊपर फ़ोकस नहीं करते, जो कमिटमेंट किया उसके ऊपर वर्क नहीं करते। जी, देखिए, एज़ ए अलाइड फूड टीम, इदारे की 2 टाइप्स चल रही हैं मार्केट के अंदर। 2 चीज़ों पे फ़ोकस चल रहा है, आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव करने के लिए। हमारा किसी से कोई मुकाबला, हम किसी से मुकाबला करने नहीं आए। लेकिन इस मार्केट के अंदर हमारा भी उतना ही राइट है जितना किसी और स्कूल का है। इस बोर्ड के अंदर अच्छी पोज़ीशन लेने के लिए एफ़र्ट करने का उतना ही राइट हमारा है जितना किसी और। जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह ये चीज़ें ये सिखाएँ, ये स्कूल ये दे, तो वही थॉट हमारे पेरेंट्स हमसे लगा के बैठे हुए हैं। उनको इखलाकी मामलात में बेहतर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। उनको बोर्ड के लिए तैयार करना, ये पैटर्न हमारा नहीं है। तालीम के दुनिया के अंदर एक पैटर्न नहीं है, बेशुमार पैटर्न है। हमने किसको फ़ॉलो करना है? जो हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है। उसके अंदर हमने उसको कितना बेहतर करना है, वो हमारा काम है। उसके साथ-साथ, तालीम के साथ-साथ, पैटर्न से आउटपुट लेने के साथ-साथ इखलाकी तौर पे कितना मज़बूत करना है, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। लास्ट में मैं सिर्फ़ ओनली 3 एंड 4 जो है वो वर्ड्स से क्लोज़ करता हूँ। नंबर 1, इदारे के अंदर वी आर फैमिली। नंबर 2, इदारे के अंदर नो पॉलिटिक्स। नंबर 4, इदारे के अंदर नो फ़िक्का-वारियत। ये बेसिक चीज़ें हैं। नंबर 5, इदारे के अंदर हमारा काम इखलाकियात, इखलाकियात, इखलाकियात वो जो इस्लाम ने हमें दी है। ये याद रखिएगा। इखलाकियात वो जो इस्लाम ने हमें दी है, पॉज़िटिव इखलाकियात। और उस इखलाकियात के साथ-साथ सिर्फ़ इंटरनल इखलाकियात नहीं हमारी ज़िम्मेदारी बनती, क्योंकि हम और हमारे बच्चे वो हमसे छोटे हैं। उनकी बेशुमार डिबेट्स टीचर के पास आती हैं। बाज़ बच्चों की गैर इखलाकी डिबेट भी आती है। जब हम ऑफ़िस में नहीं लेके आते, उसे इग्नोर कर देते हैं, नीचे ही रख देते हैं, तो वो हमारे बाकी अच्छे बच्चों में भी क्या करती है? पेनिट्रेट हो रही होती है। जिस वजह से
हमारा जो अपना मिशन है क्या है, हमने बच्चों से 80% हमने रखा हुआ है स्टैंडर्ड, हमने 90% स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हमने ये अचीव करना है। एक बच्चे से नहीं, पूरी क्लास से। एक बच्चे से नहीं, ये जो अभी परसेंटेज आई है, ये एक बच्चे की परसेंटेज नहीं है, ये एक सब्जेक्ट की परसेंटेज है पूरी क्लास से। और इसके पीछे इखलाकी मामला स्ट्रांग नहीं है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो आपकी वैल्यू डिस्टर्ब होगी, आपकी आउटपुट डिस्टर्ब होगी। आप खुद प्रिपेयर नहीं है ज़हनी तौर पे और उस मकसद के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आपकी परसेंटेज डिस्टर्ब होगी। उसको बेहतर करने के लिए आपको ये बेसिक पैरामीटर्स है, उनके ऊपर पहले काम करना पड़ता है, बाकी 50% काम आपका हो जाता है। जब आपकी क्लास कंट्रोल में होती है, अखलाकी तौर पे आप बच्चों को आगाह भी कर रहे हैं और उनको उस पे लेके भी आ रहे हैं और उनको पता हो कि मेरा टीचर खड़ा हुआ है, उसको डर हो, यहाँ से रिस्पेक्टेबल डर। देखिए 2 तरह के डर होते हैं, एक डर कमज़ोर करता है, एक डर आगे बढ़ाता है, वो है रिस्पेक्टेबल डर। बुरी चीज़ों से बचना है। मेरे नंबर कम आ भी जाएँगे तो मेरा टीचर मुझे गाइड कर देगा, समझा देगा, बेहतर कर देगा। प्रोफेशनल जगह हो, लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, याद रखिएगा जो आपके टास्क हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उससे आप आउट होते हैं, तो आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और अपने आप को बिज़ी रखिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।